देखो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, मतलब इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। स्क्रिप्टिंग का मतलब एक तरफ का है ना, प्रोग्रामिंग ही होता है। ठीक है, मतलब कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ेंगे, है ना, कुछ इवेल्युएशन करने पड़ेंगे। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब कुछ कैलकुलेशन का काम होगा, उसको प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, अभी तक क्या कर रहे थे? एचटीएमएल CSS का यूज करके, एचटीएमएल से क्या करते हैं? वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद CSS से क्या करते हैं? उसमें डिजाइन डालते हैं। ठीक है, आप स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह डालने हो, स्पेशल कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी डालनी हो वेबसाइट्स में, तो जा करके जावास्क्रिप्ट की यूज होती है। ठीक है, यूज फॉर अप्लाई स्पेशल फंक्शनलिटीज ऑन वेबसाइट। ठीक है, स्पेशल और एडिशनल। ठीक है, ये क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जितने भी होते हैं वो सारे इंटरप्रेटेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है प्री, है ना, कंपाइल। यहाँ कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती। होता क्या है, जनरली जो मोस्टली लैंग्वेजेस होते हैं ना, ठीक है, डायरेक्टली जो होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनमें कुछ भी कोड लिखोगे तो उसके एग्जीक्यूट होने के 3 फेज होते हैं। सबसे फर्स्ट क्या होगा? कोड कंपाइल होगा। क्या होगा? कंपाइल होगा। कंपाइल होकर के एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो भी एरर वगैरह या सिंटैक्स वगैरह जो भी यहाँ पे एरर्स होगा, वो सारा का सारा चेक होगा। ठीक है, और वो एरर वगैरह सब ओके होकर के, ठीक होकर के एक इंटरमीडिएट कोड बनेगा। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कोड बनेगा। फिर वो इंटरमीडिएट कोड, है ना, अच्छा, ये जो सोर्स कोड होता है, यूजर कोड, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश में होता है, जैसे ह्यूमन लिखता है, प्रोग्रामर लिखता है ना। तो इसे फिर इंटरमीडिएट कोड में एक सॉफ्टवेयर टूल करेगा जिसका नाम है कंपाइलर। क्या करता है? होल, ठीक है, होल सोर्स कोड को एट ए टाइम रीड करके, सिंटैक्स वगैरह चेक करके एक इंटरमीडिएट कोड में, है ना, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब इसे आउटपुट जनरेट करना है, इसे इवेलुएट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए एक और टूल होता है जिसका नाम है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा? इस कोड को लाइन बाय लाइन रीड करेगा और आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, और वो सारा एक नई फाइल में फिर रखेगा, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटेबल कोड या मशीन कोड। ठीक है ना, तब जाकर के वो कोड फिर एग्जीक्यूट होगा, सिस्टम में आउटपुट जनरेट करके दिखाएगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में देखते हैं, कुछ भी डिस्प्ले करना हो तो उसके क्या क्या तरीके हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो अपना जो जनरली स्क्रिप्टिंग होते हैं वो भी दो साइड पे काम करते हैं। स्क्रिप्टिंग जो होते हैं ना, वो भी दो अलग अलग साइड पे काम करते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या? क्लाइंट साइड। नंबर 2 सर्वर साइड। ठीक है, क्लाइंट साइड जो है वो डायरेक्टली ब्राउजर पे चल जाएगा, डायरेक्टली रन ऑन ब्राउजर। ठीक है, बट जो सर्वर साइड होते हैं इनके लिए वेब सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, नेट्स वेब सर्वर। ठीक है, डायरेक्ट नहीं चलेगा। जैसे PHP, रिएक्ट, ये सब सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्टिंग है। ठीक है, और ये जो है वो जावास्क्रिप्ट, ये हमारा क्लाइंट साइड। इसके लिए किसी सर्वर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ब्राउजर पे चल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं, अब इसके लिए फाइल को सेव कर दिया, है ना।
सेव हो ही रखा है, यहीं पे आ जाते हैं डॉट HTML पे। ठीक है, इसको हटाया। जो भी कोड होगा वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा, ये ध्यान रखना। जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा वो किसमें होगा, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब देखो, ये जो ब्राउजर है ना, ये भी हमें स्क्रिप्टिंग की फीचर देता है, डायरेक्टली ब्राउजर पे भी चला सकते हो। इंस्पेक्ट करा, है ना, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, देखो ये कंसोल है ना, यहाँ स्क्रिप्टिंग चल जाती है डायरेक्टली, कुछ भी लिख दो, हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ भी लिखोगे, है ना, प्रिंट कर देगा। डायरेक्ट लिखोगे नहीं चलेगा, स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग को, वर्ड को या तो सिंगल कोट या तो डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब यहां से मुझे प्रोग्राम से यहाँ पे कंसोल में कुछ प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए लिखते हैं कंसोल, पहले से बना बनाया ऑब्जेक्ट है। कंसोल करके पहले से बना बनाया ऑब्जेक्ट है, किसको रेफरेंस करने के लिए, यही इसको, इस वाले कंसोल को रेफरेंस करने के लिए। समझ आई बात, इस वाले कंसोल को रेफरेंस करने के लिए इसी नाम से ऑब्जेक्ट बना हुआ कंसोल। यहाँ कुछ भी प्रिंट करवाना है तो लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग। इनको लॉग बोलते हैं, ये जो है ना, इनको लॉग बोला जाता है। यहाँ जो भी प्रिंट हो रहा है उसको लॉग कहते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, ये जो एरिया है ना, इसको लॉग एरिया कहते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ लिख दो हेलो। ठीक है, अब HTML, ये फाइल को ओपन करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट जाओ, कंसोल जाओ, देखो आ गया, समझ में आया। चलो करके देखो फटाफट, लॉग में प्रिंट हो गया यहाँ पे। अब ये तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब मुझे वार्निंग के फॉर्म में चाहिए, किसमें चाहिए, वार्निंग के फॉर्म में। यहाँ पे क्या लिख दोगे, लॉग के जगह पे वार्न। तो जब भी वार्निंग के फॉर्म में, फॉर्मेट में प्रिंट करवाना हो, देखो दिख रहा है अलग सा, वार्निंग जैसे आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे वार्न, लिखो। अब मुझे एरर के फॉर्म में प्रिंट करवाना है, यहाँ पे किसमें, एरर के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख दोगे एरर। अब देखो एरर में ऐसा दिखेगा रेड, इस फॉर्मेट में, यहाँ क्रॉस किया हुआ है। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन एरर के रूप में दिखाना हो, फॉर्म में दिखाना हो, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे लिख दोगे कंसोल डॉट एरर। अभी देखो, मान लिया अपने पास कोई, है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा है, क्या है ना, कलेक्शन ऑफ डेटा है। देखो कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अभी क्या आउटपुट आएगा, अरे ए की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा, सारा आ जाएगा क्या, सिर्फ ये आएगा, इनको नहीं जानता है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला। अब इसको ब्रैकेट में करो, नॉर्मल ब्रैकेट में। अब देखो कौन आएगा, अब आएगा लास्ट वाला। ठीक है, अब क्या किया, जब यहाँ ब्रैकेट नहीं था तो यहीं पे रुक गया था, इनको सोचा कि हमें नहीं, इनसे कोई लेना देना है, उनको कोई और देखेगा। लेकिन जब ब्रैकेट दे दिया तो ये बोल रहा है अच्छा ठीक है, सब हमारे ही अंदर है, मतलब सबको मुझे ही देखना है। तो आया, अभी क्या देखा, इसको पहले देखा, फिर इसको देखा, इसको देखा तो गया। अब तो ये यहाँ आ गया ना, इसके पास आया तो फिर यहाँ से गया, वैसे करते करते यहाँ तक आया, तो अंतिम में किसके पास है, समझ में आया, ऐसे। अब बोला नहीं सबको देखो, तो फिर ब्रैकेट चेंज करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब बोलेगा ओके ठीक है,
है ना। तो फिर क्या करेगा, ऐसे करेगा, बोलेगा ए का 0, मशीन हमेशा 0 से इंडेक्सिंग शुरू करता है, काउंटिंग शुरू करता है। ये बोलेगा अच्छा ठीक है, ये ए का 0 है, ये ए का 1 है, ये ए का 2 पे है, ये ए का 3। समझ में आया। स्क्वायर ब्रैकेट होने से ये करता है कि सबको रेफरेंस करेगा। तो वो फिर क्या करेगा, कैसे याद रखेगा, रेफरेंसिंग कर देगा, इंडेक्सिंग कर देगा। तो ए का 0, ए का 1। अभी देखो यहाँ पे लिखोगे ए का 2, तो क्या आउटपुट में आएगा, 0 1 2। ऐसा है, ठीक है। ऑल देखना है तो सिर्फ ए लिख के छोड़ दो। देखो आ गया, इंडेक्सिंग करा हुआ देखना है, देखो इंडेक्सिंग कर दिया। ऐसा है। अब ऐसे आउटपुट नहीं चाहिए, हमें चाहिए टेबुलर फॉर्मेट में। यहाँ पे लिख दो कंसोल डॉट टेबल। आ गया, समझ में आया। चलो करो। अब पेज भी प्रिंट करवाना है, ठीक है, ब्राउजर के पेज पे। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आ गया, है ना, यहाँ पेज में प्रिंट करेगा। करो। अलर्ट बॉक्स प्रिंट करवाना हो तो अलर्ट। आ गया, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे ना, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। कायदे से क्या चलना चाहिए, पहले ये चलना चाहिए, फिर ये चलना चाहिए। एक्चुअल में इसका जो, हाँ, ऐसे कोड होता है पूरा, और ये होता है ऐसे, ये एक्चुअल है, ठीक है। है ना, ये है, समझो होता क्या है। ऐसे करके सबसे फर्स्ट ये विंडो कहलाता है, क्या कहलाता है, और ये डॉक्यूमेंट कहलाता है। डॉक्यूमेंट का मतलब पेज, समझ में आया? जब भी रन होता है तो सबसे फर्स्ट विंडो लोड होता है। तो विंडो जब लोड होगा तो पहले विंडो ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो मेथड्स होंगे, वो कॉल होंगे ना। फिर डॉक्यूमेंट लोड होगा तो फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, मेथड्स होंगे, वो कॉल होंगे। फिर ऐसा बनना, समझ में आया? ये जो अलर्ट है वो क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट। और ये जो है वो विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंदर राइट, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये खेल होता है, समझ में आया? हम्म। जैसे ये ब्राउजर है, तो स्टार्टिंग में ये वाला एरिया है ना, विंडो वाला एरिया, पहले विंडो के अंदर ये पेज है डॉक्यूमेंट। कहानी समझ में आ गई? हम्म। अब ये लिखना जरूरी नहीं है, विंडो वाले डायरेक्ट, विंडो अपने आप रेफरेंस हो जाता है, विंडो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अलर्ट की जगह पे कंफर्म लिख दोगे, है ना। अब अलर्ट में देखो सिर्फ ओके आ रहा था, कंफर्म में दो आएंगे, ओके और कैंसल। अब दोनों को रेफरेंस कर सकते हो, ओके किया तो ट्रू और कैंसिल किया तो फॉल्स देगा।
ये बुलियन रिटर्न करता है। यहाँ पे ले लो वेरिएबल, अब इसको प्रिंट करवा सकते हो। ट्रू आ गया, फॉल्स आ गया, करो। ठीक है, ये देख लिया प्रिंट करवाने का। अब इनपुट लेना हो, है ना। इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट, ठीक है। जो भी इनपुट लोगे इनपुट बॉक्स आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ जो भी लिखोगे आ गया, ठीक है ना, लिखो। अब यहाँ पे मुझे टाइटल चाहिए, मैसेज में लिखा हुआ आ जाए यहाँ पे क्या करना है, और डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखो स्टार्टिंग में एंटर नंबर, कुछ भी लिख सकते हो। डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे देते हैं, आ गया, एंटर नंबर आ गया। कुछ नहीं लिखोगे तो आ गया ना, लिखो, देखो, हाँ, है ना। फंक्शन फर्स्ट पैरामीटर मैसेज, ठीक है, स्ट्रिंग, कुछ नहीं देखो, डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है, ऐसे डिफॉल्ट, है ना, इसका टाइप स्ट्रिंग है और डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड है। रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। कुछ नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, नल, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लिखा 5, b इक्वल्स टू 9, c इक्वल्स टू a प्लस b, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सी, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 नंबर का एडिशन आ गया। पर आउटपुट में ऐसे चाहिए मेरे को 5 + 9 इक्वल्स टू 14, 5 + 9 इक्वल टू 14 ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, ये इक्वल्स टू ना, नहीं प्लस सही है, हाँ, ठीक है, ऐसी, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या चाहिए, इक्वल्स टू, देख रहे हो, समझ आया। लेकिन जब एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक सीरीज में कंटिन्यू हो तो हम एक ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सबको रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो, ये यहाँ से ब्रैकेट हटा दो और यहाँ से इसको उड़ा दो। दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की चीज को एक साथ रखना हो तो बीच में कॉन्कैट लगा दो। यहाँ जो प्लस यूजर है क्या है, ये कॉन्कैट, दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट की स्टेटमेंट को कंबाइन करना, ठीक है। बस इसको भी हटा दिया तो फिर कॉन्कैट मतलब कंबाइन करना, और फिर इसको भी हटा दिया, फिर इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया,
ठीक है ना, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, हो गया। एक ही डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आ गए सारे, एक ये भी आ गया, ये भी आ गया, है ना, और ये भी आ गया। समझ में आ गया, क्लियर है। इनको अलग अलग लिखने छोड़ करके एक लाइन में भी लिख सकते हो। समझ में आ गया बात। कोई दिक्कत क्या, समझ में आ गया ना। एक साथ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की चीज को एक साथ ऐसे लिख सकते हो। कहानी समझ में आई, लिख लो। इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। ये लिखिए ना बस, है ना, क्या करना था बोलो। माइनस कहाँ लगाना था, हर प्लस में माइनस लगा देंगे प्लस की जगह। हाँ, सिर्फ यहाँ पे लगाना था माइनस, ठीक है ना। बाकी जगह तो प्लस ही रहेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट को कॉन्केट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बी आर भी लगा सकते हो, ठीक है। आ गया, चलो, कोई दिक्कत। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इसको, बैक कोट लगा देना, क्या लगाएंगे, बैक कोट, ये टिल्ड वाला। बाकी बीच में जितने भी कोट है सब हटा दो, और जितने ये प्लस प्लस है सब हटा दो। ये तो रहेगा क्योंकि मुझे चाहिए छपा हुआ। बात समझ आई। अब देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये एज अ लिटरल अभी, है ना, ट्रीट हो रहा है। इन लिटरल्स को एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स में। देखो समझ आ गया। ऐसे दूसरे का भी वैल्यू चाहिए तो डॉलर, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, है ना। आ गया, सी वाला भी चाहिए डॉलर। तो जिस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, यानी जिस लिटरल को एज अ वेरिएबल ट्रीट करना है, उसको डॉलर और सेपरेट कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, तो वो एज अ एक्सप्रेशन ट्रीट होगा। आई बस समझ में। इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल, लिख लो।